अगर कुछ गोल अचीव करना है तो करना है। सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम, कहीं ना कहीं कुछ पैसिव इनकम आना चाहिए। बच्चों में फाइनेंशियल लिटरेसी आना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम हमेशा एग्जांपल्स यार वॉरेन बफे के देते हैं, हम अपने एग्जांपल्स क्यों ना दे। बिल्कुल। तो आई थिंक हर एक पेरेंट के लिए मेरी एक दरख्वास्त है कि आप आपके बच्चों को फाइनेंस से दूर मत रखिए प्लीज। भले ही आप उनको अपना पर्सनल इनकम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो, अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स कितने डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो, बट कॉन्सेप्ट से दूर मत रखिए, वो सीख जाएंगे आराम से। अगर कोई इंडिविजुअल है वो जॉब कर रहा है, उसे ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम के लिए क्या कुछ करना चाहिए या क्या कर सकता है वो? सो मुझे ऐसे लगता है कि आजकल ना ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन हो रहा है कि जॉब के साथ साथ ना मैं शेयर मार्केट करूंगी ताकि मेरा एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बने, और इसीलिए वो ट्रेडिंग में लग जाते हैं। पैसिव इनकम ये है ही नहीं अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो, वो आपका बन गया एक्टिव इनकम। क्यों? क्योंकि आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो ना तो आप स्क्रीन के सामने हो, आप आपका एक्टिव टाइम उसमें लगा रहे हो, तो दैट्स नॉट अ पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। पैसिव सोर्स ऑफ इनकम क्या है कि आपने ऑफिस आवर्स के बाद आपने खुद ने थोड़ा पढ़ाई किया, लेट अस से मेरे वीडियोस देखे, किसी और के वीडियोस देखे, उसके बेसिस पे कोई वेबसाइट चेक किया और आपको लगा हाँ यार ये स्टॉक अच्छा है, आपने उसमें पैसे इन्वेस्ट किए, आपने कुछ आपके मोबाइल में कुछ अलर्ट लगा के रखा है कि यार ये स्टॉक अगर इतने लेवल पे नीचे आता है तो मुझे बस दे दो ताकि मैं वापस से एक बार इन्वेस्ट करूं। सो मैं हमेशा बोलती हूँ एक साथ मत पैसा लगाना, तो मैं हमेशा बोलती हूँ 1/3 या 1/5 ऐसे करके इन्वेस्ट करना चाहिए। नीचे आएगा तो भी आपको इन्वेस्ट करने के लिए मौका मिलना चाहिए। तो ये आप एक बार इन्वेस्ट करेंगे तो 5 साल तक 10 साल तक अगर आप इन्वेस्टेड रहोगे तो जो पैसा बनेगा तो मोटा पैसा बनेगा, एंड वो आपका पैसिव इनकम रहेगा। कंपाउंडिंग इफेक्ट, जितना ज्यादा आप इन्वेस्टेड हो ना तब उतना आपको ज्यादा उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। मल्टीपल ऑप्शंस है चालू करने के लिए, एक ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी इच्छा होनी चाहिए। इच्छा है तो सब हो सकता है। अगर जैसे व्यूअर्स वैसे जो पैसा कमाना चाहते हैं और उन्हें डर लगता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? वो कैसे समझे कि स्टॉक मार्केट हमेशा डराता नहीं है? अगर आप उसके फंडामेंटल्स समझ लेते हैं, सीख लेते हैं और आपके वीडियोस देख लेते हैं तो वो शुरुआत तो कर सकते हैं। बिल्कुल, आई मीन डरना है तो बिल्कुल डर सकते हैं वैसे, लेकिन शॉर्ट टर्म में डरो। शॉर्ट टर्म में मार्केट कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा कोई भी नहीं बता सकता है, राइट। थोड़ा बहुत अंदाजा हम लेवल्स के ऊपर से या ओवर ग्लोबल सिनारियो क्या चले थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं, परफेक्ट कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है। लेकिन मैं आपको डायरेक्टली ऑन कैमरा, ये यूट्यूब पे जाने वाला है, ठीक है, तो मैं आपको सबके सामने बता रही हूँ। आप किसी भी जो स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत भी अच्छे से जानता है, आप उनको पूछो 10 साल के बाद आज का निफ्टी का लेवल कितना है, उससे कई ज्यादा ऊपर रहेगा या कई ज्यादा नीचे रहेगा, तो हर एक इंसान यही बोलेगा कई ज्यादा ऊपर ही रहेगा। तो लॉन्ग टर्म में इसमें डरने की बात है ही नहीं। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ वीडियोस देखो, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कौन से चूज करो उसमें से, एंड आप भी आपका एनालिसिस लगाने के बाद कॉन्फिडेंटली जब इन्वेस्ट कर रहे हो वो लंबी अवधि के लिए रखिएगा। एक आज लिया कल सेल किया 2 घंटे में सेल किया ऐसे मत करिएगा, फिर कभी लॉस हो जाएगा तो फिर डर और बढ़ते जाएगा। फिर बाय द डिप का सिंपल चीज क्या होती है मैं बता दूं कि जब अभी मान के चलिए आज मार्केट थोड़े महीने पहले मार्केट था 18,600 पे, वहां से नीचे आने लगा, फिर अपने को ऐसा लगता है नीचे आएगा और नीचे आएगा, कितना नीचे आएगा। सो आइडियली वी शुड वेट एंड वॉच। थोड़ा सा नीचे आता है 1-2% नीचे आता है तो तुरंत बाय नहीं करना होता है। सो बाय द डिप में भी आपको डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी रहता है। हर एक परसेंट पे आप डिप बोल के बाय नहीं कर सकते हो। सो आप आइडियली एक अच्छा खासा करेक्शन के लिए आइडियली आपने रुकना चाहिए, क्योंकि 4-5% का तो करेक्शन मिल जाए तो फिर आप ना एक अंदाजा लगाना शुरू कर देते हो कि आपका एक सपोर्ट लेवल क्या रहेगा। इसके लिए टू बी रियली ऑनेस्ट आपको टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज होना थोड़ा जरूरी होता है कि मान के चलिए यहाँ से बॉल एक नीचे मैंने फेंक दिया तो बॉल तो नीचे सीधा धड़ाम करके गिरने वाला है, ऐसे मार्केट नहीं जाएगा। हिंदी मूवीज में कैसे रहता है कि अगर हीरो की गाड़ी क्लिफ के ऊपर से नीचे गई तो फिर वो गाड़ी भले नीचे रहे, वो लटकेगा, पहले एक पेड़ पे लटकेगा, फिर वो पेड़ टूटेगा और ड्रामा के लिए, फिर नीचे और एक पेड़ मिलेगा उसको, उसके ऊपर भी वो लटकेगा, एंड फिर कहीं से कुछ रेस्क्यू करके ऊपर आ जाएगा। बस यही मार्केट का है, वो कहीं पे आके एक सपोर्ट लेता है, वो सपोर्ट टूट गया तो दूसरा सपोर्ट आता है, राइट। तो वैसे सपोर्ट्स पे अगर आप बाय द डिप कर रहे हो, सो बाइंग एट दैट सपोर्ट लेवल इज बाय द डिप, ठीक है। तो वहां पे बाय किया और नीचे बाय किया, कभी ना कभी तो रिवर्स होगा। तो जब वो रिवर्स होगा ना तो आपका एवरेज बाइंग प्राइस बहुत नीचे होगा, फिर आपको प्रॉफिट में आप जल्दी आ जाते हैं। ये एग्जांपल के बाद तो बिल्कुल दिमाग में रहेगा कि मतलब क्या होता है बाय द डिप।